Hello everyone. Today we are going to discussing the topic science. Firstly, we know about what is science. This topic, what is the meaning of science? What is definition of science and science taken from? This word science is an English word. The English word science is derived, that means taken from a word scientia or science in Latin word. Okay, in a Latin word, the meaning of scientia, the knowledge, and the meaning of science, to know. It means in Hindi जानना. Okay, it means in Hindi knowledge, ज्ञान. That means the meaning of scientia, ज्ञान. यहां से कट के आता है ज्ञान. That means बोले ज्ञानी हमारा क्या है? विज्ञान है. तो फ्रेंड्स, पहले ये जानेंगे ये ज्ञान आखिर कैसा ज्ञान. तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान होना चाहिए सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध होना चाहिए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रमबद्ध सिस्टमैटिक्स? तो सिस्टमैटिक्स में ये सिस्टम 3 टाइप्स क्लू को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट, हाइपोथेसिस. इट मीन्स टू गेस, मतलब हो गया अनुमान लगाना. थेसिस देना, दैट मीन्स थेसिस. गांव घर में बूढ़े पुराने लोग होते हैं, वो बोलते हैं थेसिस बंद करो. थेसिस मतलब क्या? अपना केस शेयर करना, अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस. तो फर्स्ट साइंस में सिस्टमैटिक्स के लिए फर्स्ट क्लू अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस. मीन्स क्या? गेस करते हैं, अनुमान लगाना. सबसे पहले क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे. सेकेंड टर्म ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स टू सर्च, खोज करेंगे. अनुमान तो लगा लिए, उसके बाद क्या करेंगे? खोज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल हमको बनाना है. उसके लिए मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम अनुमान लगाएंगे. अनुमान लगाने के बाद उसको हम सर्च करेंगे, खोज करेंगे. उसमें क्या क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, क्या नीडेड है, कौन सा थिंग्स उसमें लगेगा. तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया. ऑब्जर्वेशन करेंगे, खोज करेंगे, सर्च करेंगे. उसमें अगर हमको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल गया तो हम मोबाइल बना सकते हैं. तो मोबाइल बनाने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं. वाकई में ये मोबाइल बनाएंगे, हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो सैंपल को एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया तब हमारा साइंस सक्सेस है उस पर, अन्यथा साइंस सक्सेस नहीं होगा. कहने का मतलब
आप दिन भर जो काम करते हो, चाहे जो करो, हर चीज में साइंस अप्लाई होता है, विज्ञान को अप्लाई करना पड़ता है, तभी हमारा वो काम सक्सेस होता है, अदरवाइज वो काम सक्सेस नहीं होता है। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो उसको रिपेयर किया जाता है, रिकवरी किया जाता है साइंस को ही अप्लाई करके। तो डेट मीन्स आपने यहाँ पर क्या देखा, विज्ञान ज्ञान है तभी विज्ञान है, और ज्ञान नहीं है तो विज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसा ज्ञान, सिस्टमैटिक होना चाहिए, नॉलेज क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे हमारा विज्ञान सक्सेसफुल है। क्रमबद्ध करने का मतलब हो गया, आप कभी लैब में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में, तो केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं। तो अगर सारे केमिकल्स हैं, सारे का केमिकल्स का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है, तो उसमें हम यहाँ पे 3 तरह का क्लू अप्लाई करते हैं। पहला हाइपोथेसिस, अनुमान लगाते हैं ये केमिकल हमारा किस टाइप का है। दूसरा नंबर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये केमिकल है इसका प्रॉपर्टी क्या है। हो सकता है अगर ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से गैसें निकलेगी, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद क्या, अनुप्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बहुत सारी केमिकल्स हैं, उससे एक्सपेरिमेंट करके एक नए केमिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं या एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो डेट मीन्स वहाँ भी हमारा साइंस अप्लाई होता है। तो हम यहाँ क्या बताएं, साइंस विज्ञान है क्या, तो विज्ञान एक ज्ञान है। कैसा ज्ञान होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। तो ये क्रमबद्ध ज्ञान है, तो ये किस पे आधारित है, ये 2 ही पर थिंग्स पर आधारित है, 2 ही क्लू पे आधारित है। एक खोज करना, दूसरा अनुप्रयोग करना। एक खोज करना, दूसरा अनुप्रयोग करना। खोज करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अनुप्रयोग। तो ये थेसिस हो गया। तो थेसिस सारे प्रश्न देते हैं, ये हाइपोथेसिस सारे प्रश्न कर देते हैं। और बहुत सारे रिसर्च सेंटर में क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, अपना अपना थेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं। तो उसको, उस थेसिस को डिबेट करने वाले बगल में साइंटिस्ट होते हैं, उस थेसिस को डिबेट करते हैं, फिर वो अपना एक नया प्रिंसिपल देते हैं, थेसिस देते हैं। उसके बाद वो जाकर ऑब्जर्वेट करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो हमारा प्रिंसिपल सक्सेसफुल हो गया तो हम बोलते हैं ये साइंस का एक प्रिंसिपल का डिस्कवरी हुआ है, आविष्कार हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हम वहाँ तक अप्रोच कर पाए हैं। तो हम ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किस लिए हम अप्लाई करते हैं, एक इंक्वायरी के लिए, जानकारी के लिए करते हैं। तो ये दोनों जानकारी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ताकि ये प्रिंसिपल इस काम के लिए यूज होता है। तो बोलेगा, आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस। साइंस, साइंस क्या हो गया, दी नॉलेज। क्या बोलेंगे, दी नॉलेज। साइंस हमारा होगा दी नॉलेज, याद हो गया होगा। अब ये नॉलेज है, इसको कौन लेगा, आदमी लेगा या बकरी लेगा, आदमी ही लेगा ना, बकरी थोड़ी लेगा, वो तो जानवर है, नहीं लेगा ना, तो वो आदमी लेता है। तो बोलते हैं दी नॉलेज। क्या बोलेंगे, दी नॉलेज। इसको कौन प्राप्त करेगा, मानव, व्हिच ह्यूमंस, व्हिच ह्यूमंस। क्या बोले, दी नॉलेज व्हिच ह्यूमंस। क्या करता, प्राप्त करता है। तो बोलते हैं गैंड थ्रू, गैंड थ्रू दी नॉलेज व्हिच ह्यूमंस गैंड थ्रू। क्या क्या करके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। दैट सिस्टमैटिकली, दैट सिस्टमैटिकली, ये सारे सिस्टम होना चाहिए। दैट सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। तो स्टूडेंट्स, आपको याद हो गया होगा, क्या बोलेंगे, दी नॉलेज, दी नॉलेज व्हिच ह्यूमंस,
कौन लेगा? मानव लेगा। तो बोलेंगे दी नॉलेज व्हिच ह्यूमंस क्या करेगा? गेन थ्रू, प्राप्त करता है। क्या करेगा? प्राप्त करेगा। गेन थ्रू क्या क्या करके? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये किसमें होना चाहिए? डेट सिस्टमैटिकली, ये सिस्टमैटिकली में होना चाहिए, सिस्टम में क्रमबद्ध होना चाहिए, इज कॉल्ड साइंस। फाइनली आपको साइंस का डेफिनेशन याद हो गया होगा। साइंस को डिफाइन करेंगे। The knowledge which humans gained through क्या क्या? ऑब्जर्वेशंस एंड experiment that systematically is called साइंस। क्या बोले? दी नॉलेज। आपको बताए साइंस का डेफिनेशन क्या होगा? दी नॉलेज। कौन प्राप्त करता बाबू? व्हिच ह्यूमंस क्या करेगा? गेन थ्रू क्या क्या? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट that systematically is called science। का प्रोनाउंसिएशन सुनिए। The knowledge which humans gain through observations and experiments that systematically is called science। क्या बोलेंगे? फाइनली the knowledge which humans gain through observations and experiments that systematically is called science। The knowledge which humans gain through observations and experiments that systematically is called science। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अप्लाई। साइंस का अप्लाई हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो साइंस का अप्लाई किसी भी वस्तु पे करेंगे, कोई भी थिंग्स पर करेंगे। इसको अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं दी स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज दी स्टडी ऑफ systematic knowledge of anything is called science। the स्टडी करेंगे ना, स्टडी किसका करेंगे? कैसा स्टडी? सिस्टमैटिक नॉलेज किसका? ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का, इज कॉल्ड क्या हो गया? साइंस। अब क्वेश्चन उठता है अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई ऑफ साइंस का अप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे? साइंस का अप्लाई करते हैं बाबू यूनिवर्स पे। कहाँ पे?
यूनिवर्स दैट मीन्स क्या हो गया, ब्रह्मांड पे। तुम लोग साइंस का अप्लाई कहाँ करेंगे, ब्रह्मांड पे। ओके, तो यूनिवर्स ब्रह्मांड बनता कैसे है, ये दो तरह से बना होता है, एक सबस्टांस जिसको मैटर बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इसी को बोलते हैं बाबू थिंग्स, और दूसरा लाइट। तो पूरा ब्रह्मांड में आप घूमिए, ब्रह्मांड यूनिवर्स सबस्टांस, दूसरा सेकंड लाइट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, लाइट पे एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सबस्टांस को डिवाइड करेंगे। तो सबस्टांस को डिवाइड करेंगे दैट मीन्स साइंस को अप्लाई करते हैं, ये दोनों पर ही सबस्टांस को डिवाइड करने का दैट मीन्स हो गया साइंस को डिवाइड करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे।